नमस्कार। आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मेरे सपनों का शहर कैसा है, इस बात के लिए वॉइस ऑफ एमपी ने एक खास मुहिम चला रखी है। आज मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर संजय जोशी साहब। आइए बात करते हैं मेरे सपनों का शहर को लेकर उनका विजन क्या है। सर, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नमस्कार सर ईरानी साहब। एक बहुत अच्छी मुहिम के लिए मैं सबसे पहले आपका अभिनंदन करूंगा, साधुवाद करूंगा। आपकी इस मुहिम के द्वारा जो लाखों नीमच नगरवासी हैं, अगर कहीं तो भी किसी के सुझाव पर प्रशासन या नगर पालिका के द्वारा या किन्हीं समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा इसको अमल में लाया जाता है, एक्शन में लाया जाता है, तो नीमच एक और अच्छे अध्याय को अपने में जोड़ते हुए और खूबसूरत और बेहतरीन और बहुत अच्छे शहर के रूप में जाना जाएगा। जैसा कि आपका प्रश्न है कि मेरे सपनों का शहर नीमच। नीमच सर अपने आप में बहुत अच्छा शहर है, बहुत सुंदर शहर है। और वो मैं इस मायने में बताना चाह रहा हूं आपको कि जो नीमच का सेटलमेंट है, नीमच का जो बसाहट है, वो इतनी अच्छी है कि मेरे एक मित्र, जब मैं राजगढ़ जिले में पोस्टेड था आज से 22-25 साल पहले, तो वो वहां पर राजगढ़ हॉस्पिटल में एमबीबीएस थे, डॉक्टर CS त्रिपाठी साहब। तो मुझे कहते थे कि पूरे मध्य प्रदेश में अगर रहने लायक कोई शहर है तो उसमें दो शहर का नाम वो लेते थे। पहला तो था भोपाल, दूसरा उज्जैन और तीसरा नीमच, या कई बार वो दूसरा नीमच भी बोलते थे। तो निश्चित रूप से उनका कहना, जब मैं यहाँ 25 साल पहले आया नीमच में ट्रांसफर होके, तो नीमच में ना जैसे उन्होंने मुझे बताया था वैसा ही मैंने नीमच को पाया। नीमच की इतनी सुंदर रोडे, नीमच की इतनी सुंदर, मैंने जब आया तब तो बहुत अच्छे पेड़ थे यहाँ पर, इतनी बढ़िया प्रचुर संख्या में वृक्ष हुआ करते थे। और नीमच रेलवे स्टेशन पर भी लिखा था कि हमारा नीमच लंदन से कम नहीं। मतलब वास्तव में जो अंग्रेज को रहने का जो तरीका था, चूंकि कॉन्टेनमेंट जो एरिया है हमारा, वो इतना सुंदर शहर है सर। यहाँ की बसावट, मेरे रिलेटिव्स आते हैं, मेरे फ्रेंड्स आते हैं, तो नीमच की वो बहुत सराहना करते हैं। फिर भी नीमच में ये इतना अच्छा बनने के बाद भी मेरे कुछ 2-3-4 सजेशंस हैं। अगर उन सबको, अगर प्रशासन, नगर पालिका और विशेषकर जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, और अंत में तो इन सबके भरोसे नहीं रहते हुए हम सभी नीमच नगरवासी अगर पहल करें, अगर आज इसके बारे में आगे बढ़कर के हम खुद प्रयास करें, तो वास्तव में बहुत अच्छा शहर बनेगा। सर, जो आपने कहा कि आपके सजेशंस हैं, वो सजेशंस हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। पहली बात तो सर मैं ये चाहूंगा कि नीमच का जो ट्रैफिक व्यवस्था है, अमूमन यहाँ की रोडें बहुत अच्छी है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यहाँ की रोडें अन्य शहरों की तुलना में, मध्य प्रदेश के अगर अन्य शहरों को आप देखें तो फिर भी बहुत अच्छी सड़कें यहाँ की। लेकिन उन सड़कों पर दिक्कत क्या है कि जैसे विशेषकर अभी इन दिनों हम जब देख रहे हैं पिछले 1-2 माह से, तो एक तो जो गायें हैं, वो गायों ने रोडों को इस तरीके से बेतरतीब ट्रैफिक कर दिया है। कई बार ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम होती है, कई बार उन पशुओं के बैठने से वहां पर एक्सीडेंट की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो मेरा नगर पालिका से, या जो गो भक्त लोग हैं, गौशालाओं को चलाने वाले लोग हैं, या और कोई अन्य समाज सेवी आगे आकर के इसमें पहल करे कि हाँ, हम सब मिलकर के इन गायों के लिए कोई एक नई गौशाला खोलेंगे और इनको वहां पर व्यवस्थित रखने का, देख रेख करने का। तो अगर कोई आगे जो उद्योगपति हैं या कोई लैंडलॉर्ड है नीमच के, अगर उसके लिए डोनेट भी करते हैं, प्रशासन की भी मदद लेते हैं। आज ही हमारे जो नए कलेक्टर साहब आए हैं, उन्होंने भी अच्छा स्टेटमेंट दिया, उनकी बाइट है कि हाँ, हम इसके ऊपर बहुत जल्दी एक्शन प्लान बनाने जा रहे हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि नीमच नगरवासी आके पहल करें। एक और गौशाला जो अभी बड़ी संख्या में हम सड़कों पर देख रहे हैं, तो उनको अगर व्यवस्थित ठीक जगह ले जाया जाए, उनको सम्मान पूर्वक रखा जाए, जैसा कि हम मानते हैं कि गौ हमारी माता है, तो उनका भी सम्मान होगा। दूसरी बात और है, अगर ये तो हम करेंगे ही, लेकिन जिनके ये पशु हैं, गो जो उनके मालिक हैं, उनके ऊपर भी कहीं कहीं अकाउंटेबिलिटी तय होना चाहिए कि आप अपने पशुओं को व्यवस्थित रखेंगे, और अगर आप रख नहीं पा रहे हैं तो उनको आप गौशाला में डोनेट कीजिए। तो उनकी भी जिम्मेदारी तय होना चाहिए कि इस प्रकार से आप सड़कों पर आवारा या बेलगाम उनको छोड़ देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। जुर्माना, पेनल्टी या उनकी अकाउंटेबिलिटी तय होना चाहिए।
थैंक यू सर। सर मैं आगे एक बात और पूछना चाह रहा हूं कि 2047 भारत विकसित भारत की बात कही गई मोदी जी द्वारा। अगर उस विजन को लेकर चले तो हम पहले हमारे नीमच को विकसित नीमच की बात करेंगे। इस मायने में आप 2047 या भविष्य का नीमच के लिए क्या खास प्लान बात करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, मेरा इसमें यह कहना है कि हर नीमच वासी जो है, यहाँ के जो सिटीजन्स हैं, ऑनरेबल सिटीजन्स, वो हर एक व्यक्ति सोचे। वो कब सोचेगा? जब उसमें वी फीलिंग होगी, जब नीमच के लोग जानेंगे कि मेरा, जैसे हम अपना घर को सजाते हैं, संवारते हैं, तो जब ये सेंटिमेंट उनमें आएगा कि ये मेरा शहर है, मेरा अपना नगर है, तो हम की भावना जब इससे अटैचमेंट होगी इस शहर से, तो वो थिंक बिग, थिंक न्यू और थिंक आउट ऑफ बॉक्स अगर हम चिंतन करते हैं तो निश्चित रूप से हमें नए आइडियाज मिलते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे सजेशन अगर आपने पूछे तो यहाँ पर एक तो जैसे हमारे मेडिकल कॉलेज तो खुल ही गया है, लेकिन हमारा जो हॉस्पिटल है वो अभी भी मुकम्मल व्यवस्थाओं से वंचित है। यहाँ पर कई बार पेशेंट्स बड़े परेशान होते हुए देखे जाते हैं। तो जो एम्स के मानक की जो सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं अगर नीमच के इस हॉस्पिटल को मिलती है तो निश्चित रूप से इसकी गुणवत्ता बढ़ेगी। और चूंकि जिला मुख्यालय है, तो जिला मुख्यालय के अनुरूप यहाँ का जिला हॉस्पिटल होना चाहिए। वो तमाम सुविधाएं, जैसे कोरोना में हमने अनुभव किया कि हमारे पास ऑक्सीजन के सिलेंडर ही नहीं थे, कई बार बेसिक इक्विपमेंट्स जो चाहिए, एक्सरे मशीन है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, वो सुविधाओं से कई बार वो खराब मिलती है, या कई बार बेड्स की कमी पाई जाती है, पर्याप्त स्टाफ नहीं है यहाँ पर। तो एक जिला मुख्यालय पर जो नया भारत बन रहा है, नया हमारा नीमच, वो भी ऐसे मानकों पर आए। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा ईरानी साहब, कि विशेषकर हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट बहुत कम कर रही है। डॉक्टर्स का जो प्राइम काम है उसका वही प्राइम कायम होना चाहिए। जैसे प्रोफेसर्स का जो प्राइम वर्क है कि उसको पढ़ाना है, अध्ययन करना है, अध्यापन करना है, अनुसंधान करना है, रिसर्च करना है, इनोवेटिव आइडियाज देना है, तो ऐसे ही जिस विभाग में, विशेषकर हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स को अन्य तमाम कार्यों से मुक्त करते हुए उनका जो प्राइम वर्क है, प्राइम ड्यूटी है, उनको वही काम करने दिया जाए। और स्टाफ वहां पर जो कमी है, कम से कम मेडिकल जो हमारी सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विभाग है, उसमें कोताही न करते हुए जितने भी पद हैं उनको तो पहले फुलफिल किया जाए, और भी पदों की वृद्धि करके, चूंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो डॉक्टर्स की आवश्यकता निश्चित रूप से, महामारियां बढ़ती है, बीमारियां बढ़ती है, मौसमी बीमारियों का प्रकोप होता है, तब बहुत अधिक पेशेंट्स वहां पहुंचते हैं। तो मेरा निवेदन यही है कि हमारे हॉस्पिटल को बहुत ही जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, अच्छे डॉक्टर्स के द्वारा, इसको हमारे जनप्रतिनिधि, प्रशासन इसमें पहल करते हुए हमारे हॉस्पिटल को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करें। सर, आप एजुकेशन के फील्ड से हैं, लीड कॉलेज में अंदर प्रोफेसर की सेवाएं दे रहे हैं सर, तो प्रोफेसर के रूप में एजुकेशन को लेकर नीमच में क्या रोड मैप होना चाहिए जिसकी वजह से नीमच में एजुकेशन की फैसिलिटीज मिल सके? सर, आपने मेरी मन की बात पूछी है। निश्चित रूप से कई बार हम अनुभव करते हैं, देखिए, ये जो हमारे लीड कॉलेज हो या और कोई भी एजुकेशन जो सेंटर्स या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होती है, वो नॉलेज डिलीवरी का काम करती है। जो नगर के बच्चे होते हैं उनको और प्रतिभावान बनाने का, उनमें जो छुपी हुई प्रतिभा, उसको प्रस्फुटन के लिए नॉलेज सेंटर है। लेकिन मुझे कहते हुए थोड़ा सा दुख भी होता है कि आज इन संस्थाओं में जो इनका मुख्य कार्य है, शिक्षकों का, प्रोफेसर का, या और जो भी हमारे इन संस्थाओं में जुड़े हुए लोग हैं, वो अपने मुख्य कामों से, दूसरे कामों की वजह से, जो गौण काम है वो प्राइम काम बन गए, और जो प्राइम काम होना चाहिए था वो सेकेंडरी या तीसरे लेवल पर चले गए हैं। तो शासन को भी, उच्च शिक्षा विभाग को भी सोचना चाहिए कि प्रोफेसर हैं या टीचर हैं तो वो क्वालिटेटिव एजुकेशन दे। तो जब वहां पर एजुकेशन मिलेगी, जो हमारा ब्रेन है जिसके लिए हमको गवर्नमेंट सैलरी देती है, वो काम अगर हम करेंगे तो हमको भी सेटिस्फेक्शन होता है, और नीमच की जो प्रतिभा है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी एक्सप्लोर होते हैं, उनके नॉलेज का उनको जो डिलीवरी होती है, तो उनका जो आउट ऑफ बॉक्स चिंतन उनका खुलता है, और नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ बहुत ही स्मार्ट पीढ़ी नीमच से निकलने की संभावना बनती है। दूसरा एक और मैं बात कहूंगा कि प्रोफेशनल कोर्स की आजकल आवश्यकता है, लेकिन प्रोफेशनल कोर्स भी खुल रहे हैं, लेकिन उनके अनुकूल
टीचर्स और प्रोफेसर्स की भी इंस्टीट्यूशन में, स्कूल और कॉलेज में बहुत कमी है। जैसे सीएम राइज स्कूल यहाँ पर खोला गया तो उसके अनुकूल उनका बहुत अच्छा एग्जामिनेशन, ट्रांसपेरेंट इंटरव्यू हो, बहुत अच्छे एक्सीलेंट टीचर्स वहां पर आए, जैसे पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस है, तो उसके नाम और उसकी शान के अनुरूप ही उन कॉलेज में अच्छे प्रोफेसर्स हो, टीचिंग वहां पर हो, वहां पर रिसर्च का इन्वायरमेंट डेवलप हो, तो निश्चित रूप से नीमच की प्रतिभाएं नीमच का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करेगी। सर, नीमच को अगर हम अपने सपनों का शहर के रूप में देखा जाता है तो आपके सवाल जवाब से ही एक रिलेटेड मेरा प्रश्न उठता है कि नीमच का ब्रेन जो है एजुकेशन और रोजगार की वजह से बाहर चला जा रहा है, उसे रोकने के लिए नीमच में क्या होना चाहिए सर? जी, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। देखिए, नीमच में आसपास अगर आप देखें तो टूरिज्म की बहुत संभावना है, तो यहाँ पर एक ऐसा टूरिज्म सर्किल डेवलप करना चाहिए। जैसे बरूखेड़ा के आप देखिए, आज से 1000 साल पूर्व के एंशियंट हमारे इतने बड़े प्रमुख मंदिर हैं। हमारे चित्तौड़, उदयपुर में बहुत फॉरेन जो टूरिस्ट है वो लोग आते हैं, तो ऐसा जैसे हमारे यहाँ पर सुखानंद महादेव है, भंवर माता है, हालांकि राजस्थान में, लेकिन जैसे भादवा माता है, गांधी सागर डैम है, ऐसे आपका विक्रम जो भगवान राधा कृष्ण का इतना अच्छा मंदिर है, तो ऐसे जो प्राचीन जो ऐतिहासिक धरोहर है हमारी, और जो नए यहाँ पर ऐतिहासिक और जो दर्शनीय स्थल हैं, उनका एक अच्छा टूरिज्म प्लेस यहाँ पर डेवलप करें। यहाँ के नेता, यहाँ के लोग, यहाँ के प्रतिनिधि, यहाँ के प्रशासक, तो एक निश्चित रूप से यहाँ पर युवाओं के लिए भी बहुत संभावनाएं होगी। वो थोड़ा इतिहास जान लें, थोड़ी अंग्रेजी, थोड़ी फ्रेंच, थोड़ी जर्मन, जैसे यहाँ पर जो टूरिस्ट आएंगे उनके अनुरूप वो जानेंगे, तो मैं मानता हूं कि यहाँ पर जैसे आपकी फिर होटल्स की भी आवश्यकता होगी। जब टूरिस्ट आते हैं तो बहुत सारे रेस्टोरेंट की आवश्यकता होगी। यहाँ पर इको टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारी संभावनाएं जिसमें प्रोफेशनल कोर्स के द्वारा होटल मैनेजमेंट और होटल एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट की सहयोग लेते हुए एक नीमच को बहुत अच्छा रोजगार और एक अच्छा नाम इसके द्वारा मिल सकता है। सर, मेरा आखिरी 2 प्रश्न है आपसे। आवागमन को लेकर खास करके नीमच को किस तरह डेवलप होना चाहिए? किसको लेकर के सर? आवागमन, कन्वेंस फैसिलिटी। हाँ, आवागमन के लिए भी अच्छा प्रश्न पूछा। निश्चित रूप से हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनके आगमन के बाद बहुत सारी सुविधाएं बढ़ी है। हमारे यहाँ पर रेलवेज का दोहरीकरण भी हो रहा है, डबल लाइन बन रही है, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधाएं वो बढ़ा रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी भी नीमच में हमारे यहाँ पर एरो ड्रम की सुविधा तो नहीं है, हालांकि वो हवाई पट्टी वहां पर बनी हुई है। तो बहुत अधिक ज्यादा खर्च नहीं करके अगर प्रतिदिन 1 या 2 फ्लाइट की सुविधा भी नीमच वासियों को मिलती है, तो उनकी इंटरकनेक्टिविटी या हमारा राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और जो इमरजेंसी सर्विस या जिनको इमरजेंसी काम के लिए यहाँ से जाना है तो तत्काल वहां पहुंच पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि एक छोटा सा एरोड्रम की सुविधा के द्वारा प्रतिदिन 1 या 2 फ्लाइट यहाँ पर के जो प्रमुख शहर हैं, बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद, यहाँ के लिए अगर शुरुआत होती है तो निश्चित रूप से ये हमारे नीमच वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी, और वो समय की मांग भी है, प्रासंगिकता भी है, और इसकी आवश्यकता भी है। आपके मन में और कोई सुझाव जो बच गए हो आप? हाँ, एक और आपने अच्छा बताया। मैं ये चाहता हूं कि जैसे आपको मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट लूंगा। मलेशिया और सिंगापुर आपने देशों के नाम सुने होंगे। हम भारत से बहुत छोटे और भारत के बाद में आजाद हुए, लेकिन आज ये विश्व के सबसे सुंदरतम देशों के रूप में उभर रहे हैं। तो वो क्या कारण है? वहां के लोगों और वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हुए थे मलेशिया और सिंगापुर के, उन्होंने सबसे पहले जैसे ही उनको देश आजाद हुआ तो उन्होंने अपने देश को स्वच्छ बनाने के लिए, वहां पर अगर आप थूकते हैं तो वहां पर थूकना मतलब एज ए ये आपके लिए क्राइम है, और उसके लिए आपको पनिश किया जाएगा, तत्काल पेनाल्टी निर्धारित होगी। एक बार पेनाल्टी लगी, अगर दूसरी बार भी आपने थूका तो पेनाल्टी, डबल पेनाल्टी आप पर लगेगी। आपको अपना मकान बनाना है, कुछ भी करना है, पेड़ काटना है, तो पहले आपको एक पेड़ लगाना है, तब आप पेड़ काटेंगे। वहां ट्रैफिक जाम की या ट्रैफिक की कोई इतनी परेशानी इसलिए नहीं है कि वहां के नागरिक इतने समझदार हैं, वीआईपी लोग भी होंगे तो वो
जहां अगर मान लो ट्रैफिक रुका है रेड लाइट एरिया या रेड सिग्नल की वजह से, तो वहां पर वो खड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि वीआईपी पर्सन है तो बिल्कुल कर करके सबसे आगे पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो ऑटो डिसिप्लिन है, रेड सिग्नल पे उनको खड़ा होना है तो कितना ही वीआईपी पर्सन हो वो क्यू में ही अपनी गाड़ी को खड़ा करेगा, बेवजह वो हॉर्न नहीं बजाएंगे। लेकिन हम यह अनुभव करते हैं कि यहाँ पर स्टंट करते हुए बच्चे, कई बार मोटरसाइकिल चलाते हैं, वो दूसरों को साइड ही नहीं देते हैं। तो उनके लिए एक सर्विस रोड साइड में बनाई जाए। और एक और थोड़ा सा परेशानी ट्रैफिक को लेकर के जो आपने पूछा है, हमारे यहाँ पर एक्चुअली रिंग रोड बनना चाहिए जिसमें जो कृषि उपज मंडी या दूसरे वाहन जो गांव से आते हैं, विशेषकर जो ट्रैक्टर्स आते हैं, वो इतने स्लो चलते हैं और बिल्कुल बीचों बीच चलने से दूसरे वाहनों के लिए बड़ी परेशानी होती है। खासकर जैसे कार हुआ या बाइकर्स वगैरह जो तेज इनको जाना होता है, तो ट्रैक्टर की वजह से उनका समय भी ज्यादा लगता है, ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम भी होती है। तो मेरा निवेदन है कि मेरा एक सुझाव यही है कि नीमच में एक तो रिंग रोड बनाई जाए, एक जो भी अपनी बड़ी प्रमुख रोडें हैं वहां पर सर्विस रोड बनाए जाए और उनके लिए ट्रैक्टर और इस तरह की जो गाड़ियां हैं उनके लिए अलग से पाथ होगा, तो ये सर्विस या ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अंत में मैं 2 लाइन कहते हुए अपनी बात करूंगा। मैं सभी नीमच वासियों से निवेदन करता हूं कि आइए अपना देश सवारे हम, अपना नगर बुहारे हम सब मिलकर नई वैचारी गंगा हम उतारे हम। कर्म हमारे बने कुदाली, कर्म हलों के फाल बने, कर्म हमारे बने तलवार शत्रु के, कर्म हमारे देश की ढाल बने। आओ हम अपना देश संवारे हम, अपना नीमच संवारे हम। इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे प्रोफेसर संजय जोशी साहब, जिन्होंने मेरा सपनों का शहर को लेकर अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। इसी तरह के अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी।